नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। पटना में कई जगहों पर छात्रों का हंगामा बवाल जारी है और इस बीच कांग्रेस के कई नेताओं की गिरफ्तारी की गई है। कांग्रेस के आदिवासी नेता सुनील कुमार को भी हिरासत में लिया गया है और इस पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। हर्ष, आज सुबह से ही जिस तरह से छात्रों ने हंगामा किया था, उधर प्रशासन की तरफ से भी खास इंतजाम किए गए थे, लेकिन अब कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। बिल्कुल, देखिए इस बीच बड़ी खबर जो आपने दी है हमारे दर्शकों को, कुल 4 नेता हैं कांग्रेस के जिनकी गिरफ्तारी हो गई है। उसमें से सुनील कुमार की गिरफ्तारी इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि उनके नेतृत्व में ही तमाम कार्यकर्ता और नेताओं की मौजूदगी थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल होंगे, आरजेडी कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे और कांग्रेस भी अपना यहाँ पर दम भरती हुई नजर आएगी। लेकिन जब प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता तो पहुंचे, हालांकि आरजेडी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी देखने को मिली, लेकिन तेजस्वी अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। लेकिन तेजस्वी मीडिया में जरूर आके या तेजस्वी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो जारी कर रहे हैं और बार बार सरकार पर कटाक्ष करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष की जो भूमिका है इन छात्रों के आंदोलन में कांग्रेस निभा रही है, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि ऐलान किया गया था तेजस्वी यादव की तरफ से, जब तेजस्वी यादव मंच पर भी पहुंचे थे जब छात्रों का आंदोलन हो रहा था और आपने देखा कि छात्र नेता के साथ वो नजर आए, तो उन्होंने कहा कि छात्रों की जो आवाज है और छात्रों को जो न्याय दिलाने का काम है वो आरजेडी करेगी। लेकिन अभी तक, क्योंकि देखिए तकरीबन 4 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है, यानी अब 5 बजने को हैं, तो आप ये कह सकती हैं कि एक तरीके से तेजस्वी यादव को अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। शाम आते आते भी तेजस्वी यादव की तस्वीर अगर नजर नहीं आई तो तेजस्वी यादव पर फिर से टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा होगा कि आज एक बार फिर से जब बड़ा प्रदर्शन हो रहा है तो तेजस्वी यादव कहां गायब है। क्योंकि आपने देखा कि टीआरई परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने जो आंदोलन किया, उसके बाद जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद 19 अगस्त को साहब उतरते हैं और सड़कों पर प्रदर्शन होता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, तो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करवाई जाती हैं और बताया जाता है कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका तेजस्वी यादव निभा रहे हैं। लेकिन आज कहां हैं तेजस्वी यादव, जो सोशल मीडिया पर लगातार और बार बार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हैं? क्या वो डर रहे हैं पुलिस से? सवाल बड़ा है। या वाटर कैनन का जो इस्तेमाल किया गया, उन्हें सर्दी लग गई है, जुकाम हो जाएगा, इस वजह से वो नहीं आ रहे हैं? क्योंकि देखिए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ही यही होती है कि आम जनता अगर सड़कों पे है तो आप उनका साथ दीजिए। अगर आप उनका साथ नहीं देंगे तो जनता आपसे भी सवाल पूछेगी कि भैया नेता प्रतिपक्ष की भूमिका आप क्यों नहीं निभा रहे हैं। और इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं, एक दिन नहीं, हम लगातार जब से सरकार बनी है एनडीए की, तब से हम लगातार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपनी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। क्योंकि देखिए कांग्रेस ने अपनी भूमिका निभाई, कांग्रेस का चाहे कोई बड़ा चेहरा ना हो, लेकिन सुनील कुमार भी कोई कम चेहरा नहीं है, आदिवासी चेहरा है, दलितों की वो बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चाहे फिर वो आरक्षण के मुद्दे को लेकर हो या फिर छात्रों के मुद्दे को लेकर हो, वो सड़क पर उतरते रहे हैं। लेकिन हर्ष, अभी बीच में कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे थे, सब बोल रहे थे कि अचानक से तेजस्वी यादव क्या सिर्फ अपनी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचाने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, इतने सुपर एक्टिव हो गए थे और आज जब उन्हें एक्टिव होना चाहिए था वो पूरी तरह से तस्वीर से ही गायब है। बिल्कुल, देखिए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका क्या होती है, सबसे पहले उसको तेजस्वी यादव को समझना होगा, जो तेजस्वी यादव ने आज तक नहीं समझी कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका आखिर क्या होती है। देखिए विपक्ष का काम होता है सरकार से सवाल पूछना, जो कि आप समय समय पर सही तरीके से नहीं पूछ पाते हैं। हमने देखा था कि शिक्षकों का मुद्दा विधानसभा के अंदर उठा था और शिक्षा मंत्री से सवाल भी पूछे जा रहे थे। बाकायदा हमने देखा कि इस वक्त एनडीए की सरकार है, लेकिन जेडीयू के नेता तक ने सवाल पूछे बीजेपी के नेता से, लेकिन वहां पर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका तेजस्वी यादव की नजर नहीं आई। और जब सेशन चला तो पूरे 5 दिन तक तेजस्वी यादव गायब रहे थे। आप इस बात को याद रखिएगा, जब एनडीए की सरकार बनी, पहले विधानसभा सत्र की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद दोबारा भी विधानसभा सत्र हुआ, लेकिन उस बीच भी तेजस्वी यादव नजर नहीं आए और तेजस्वी यादव भाग खड़े हुए। तो कहीं ना कहीं आम जनता के मन में ये हुआ कि नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि कल जो आपने तस्वीर देखी, जो कल वो छात्रों के बीच पहुंचे, तो भी छात्रों ने उनकी इज्जत नहीं की अच्छे तरीके से, सिर्फ वो जाते हैं चले जाते हैं और तो और नेता प्रतिपक्ष के साथ कोई तस्वीर भी खिंचाना कह सकते हैं कि रस्म अदायगी थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल, देखिए नेता प्रतिपक्ष के साथ किसी ने तस्वीर तक नहीं खिंचाई और उनकी घनघोर बेइज्जती तक वहां पर हुई है जब नेता प्रतिपक्ष छात्रों के बीच पहुंचे हैं। तो इस बीच ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव
कभी भी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका सही तरीके से नहीं निभाते और आज भी वही तस्वीर देखने को मिल रही है। हालांकि जो कांग्रेस की तस्वीर आई वो थोड़ी सी अच्छी नजर आई है। कह सकते हैं एक पॉजिटिव साइन कांग्रेस की तरफ से रहा कि चलिए इनिशिएटिव तो लिया इन लोगों ने। जो छात्र लंबे वक्त, काफी वक्त हो गया वो लगातार अपनी मांगे कर रहे हैं, अनशन सा, कई छात्र नेताओं की हालत तक खराब हो गई, लेकिन उसके बावजूद जो आज जिस तरह से हंगामे और बवाल की तस्वीरें आ रही हैं उनमें कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कांग्रेस इस पे फिर बाजी मार लेगी और तेजस्वी यादव पूरी तरह से बैकफुट पर। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बिहार के अंदर पीछे ढकेलने पर ही काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव के साथ अगर कांग्रेस गठबंधन में है तो आपसी तालमेल के साथ विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक काम किया जा रहा हो। अभी भी कांग्रेस लीडर, क्योंकि तेजस्वी यादव जब 19 तारीख को मार्च कर रहे थे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में खलबली थी और उसी दिन शाम को हमने देखा कि कांग्रेस की एक मीटिंग अंदर खाने होती है और उसी को लेकर यह तय किया जाता है कि आखिर सड़कों पर कब कांग्रेस उतर रही है। और आज हमने देखा कि कांग्रेस सड़कों पर उतरी, छात्रों के साथ वो उन्होंने आंदोलन किया और वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती हुई भी नजर आई है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि कांग्रेस की बड़ी भूमिका नजर आई, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव के सामने बड़ी चुनौतियां हैं इस वक्त। कांग्रेस एक बड़ी चुनौती है, दूसरा प्रशांत किशोर एक बड़ी चुनौती है और तीसरा एनडीए सत्ता पक्ष काफी बड़ी चुनौती हो जाती है। तो इन तीन चुनौतियों से तेजस्वी यादव को निपटना होगा, लेकिन तेजस्वी यादव के पास निपटने के लिए कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि तेजस्वी यादव इन तीनों चुनौतियों को पार कर पाए। क्योंकि देखिए कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के साथ लड़ाई झगड़ा तेजस्वी यादव का विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक चल रहा है। इस वक्त जो प्रोटेस्ट होना चाहिए था वो महागठबंधन का एक साथ होना चाहिए था। महागठबंधन को अपनी ताकत दिखानी चाहिए थी कि महागठबंधन इतना मजबूत है कि सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर के सत्ता पक्ष से सवाल पूछने का काम कर सकता है। क्योंकि देखिए छात्रों की मांगे जायज हैं कुछ चीजों को लेकर, और छात्र अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो महागठबंधन के तमाम नेताओं को भी सड़कों पर होना चाहिए था। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्योंकि हम बार बार कह रहे थे और हमारे खबर की पुष्टि भी हुई कि महागठबंधन में दरार पैदा हो गई है। झारखंड के अंदर हमने देखा जब राज्यसभा चुनाव हुए थे तो किस तरीके से तेजस्वी यादव ने बाकायदा खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कांग्रेस नेताओं पर कई बड़े आरोप लगाए। तो दरार तो पहले ही आ चुकी है, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि इनका गठबंधन टूट चुका है और कांग्रेस बड़ी भूमिका में आने की कोशिश कर रही है और नेता प्रतिपक्ष का जो पद है तेजस्वी यादव से वो कभी भी छीन सकता है। तो सिर्फ ऑफिशियली औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अंदर खाने ये गठबंधन पूरी तरह से बिखर चुका है। लेकिन हर्ष, यहाँ पर जो छात्र जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, तो सम्राट सरकार के सामने क्या चुनौती है और सम्राट सरकार क्यों नहीं इसको हैंडल, क्योंकि पहले से ही कई मीटिंग्स हुई, बैठकें हुई, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची सरकार। देखिए सरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन वो नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। हमने देखा टीआरई परीक्षा को लेकर किस तरीके से नोटिफिकेशन तक जारी किया गया और तो जो प्रशासन को बदनाम करने की अधिकारी कोशिश कर रहे थे और किस तरीके से उन्होंने जुमला बोला हाथी और कुत्ते को लेकर जो बवाल हुआ, उसके बाद उनको सस्पेंड सम्राट सरकार ने तुरंत किया, जिसको लेकर तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे थे कि कैसे अधिकारी इस तरीके का बयान दे सकते हैं। तो तुरंत ही एक खबर आ गई कि सम्राट चौधरी ने उनको सस्पेंड कर दिया है। तो सरकार की तरफ से बैक टू बैक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बातचीत एक टेबल पर बैठ के सकारात्मक तरीके से क्यों नहीं की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। तालमेल की कमी है। क्या सरकार और छात्रों के बीच ऐसी बातचीत नहीं हो सकती? क्या तालमेल नहीं बन सकता? क्योंकि हमने देखा है कि जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था तो बाकायदा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की तरफ से बुलाया गया था, सौरभ दास पहुंचे थे, रांका पहुंचे थे और अपनी मांगों को रखा गया था। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ, ऐसी बात नहीं है। और बिहार के अंदर भी कहीं ना कहीं एक टेबल पर बैठने की जरूरत है कि छात्र एक टेबल पर बैठे, प्रशासन का नुमाइंदा हो। बातचीत पहले हो चुकी है, लेकिन कोई ना कोई तो इन लोगों को उकसाने का काम कर रहा है। इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है हर्ष, क्योंकि छात्र जो हैं वो कई संगठन हैं, एक साथ कई संगठन पटना में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा रीजन है कि इनके बीच में भी किसी बात को लेकर खींचतान। बिल्कुल, देखिए इनके बीच में खींचतान होता ही है, क्योंकि आयशा की बात करें या फिर वाम दलों की बात करें या फिर तमाम लोगों की बात करें तो ऐसा है। और वाम दल अपने एजेंडे पर काम करता है
और आयशा अपने एजेंडे पर काम करती है। हालांकि वाम दल की बात करें तो वाम दल का इतिहास क्या बिहार के अंदर रहा है वो सभी को पता है कि किस तरीके से वाम दलों ने बिहार के अंदर दंगा भड़काने का काम किया है और इन छात्रों की आड़ में वो बिहार को जलाते आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, और इस शब्द का खुलेआम इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि इतिहास के पन्ने बिहार में यही कहते हैं कि वाम दलों ने दंगा भड़काया, वाम दलों ने बिहार में आग लगाने की कोशिश की और वाम दल ऐसे छात्रों को उकसाते रहे हैं जिससे बिहार की स्थिति खराब होती रही है। खैर, उनके एजेंडे पर पानी फिरे, इसको लेकर सरकार को सोचना होगा और तालमेल छात्रों के साथ बैठाना होगा। हर्ष, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो छात्र पटना की सड़कों पर हैं, जमकर हंगामा हो रहा है, लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव जो लगातार ये कहते रहे कि वो छात्रों के समर्थन में है, छात्रों के साथ खड़े हैं, लेकिन आज जिस तरह से छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़कों पर हंगामा, तो सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन तेजस्वी यादव अभी तक इन छात्रों के समर्थन में ना दिखाई दिए और ना वहां धरना स्थल पर पहुंचे, जिसको लेकर अब तेजस्वी यादव सवालों में आ गए हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस जरूर इस पूरे मामले पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के 4 नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई है और वो छात्रों के साथ खड़ी नजर आ रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक भारद्वाज के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।